क्या राहुल गांधी ने अपनी राजनीति से ऐसा रास्ता बनाना शुरू कर दिया है जिसका सबसे बड़ा असर अब चंद्रबाबू नायडू की राजनीति पर पड़ सकता है? क्या आंध्र प्रदेश में राहुल गांधी धीरे धीरे उन पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी कांग्रेस से टूट गए थे? आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सबसे बड़े सियासी प्रतिद्वंदी जगन मोहन रेड्डी को लेकर दिल्ली से लेकर आंध्र तक नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं? और आखिर ऐसी कौन सी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा बीजेपी के अंदर भी होने लगी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक मां ने अपने बेटे को गले लगाया, उसे आशीर्वाद दिया और लंबे समय से चली आ रही दूरियों को खत्म करने का संकेत दे दिया। लेकिन इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जिस बेटी ने कांग्रेस का साथ चुना, जो राहुल गांधी की भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाती हैं, वो इस मौके पर नजर नहीं आई। लोग उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो इन तस्वीरों से दूर रही। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उनकी मां और उनकी बहन वाईएस शर्मिला की। मौका था आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती का, और जगह थी कडप्पा जिले, जहां के इंदू पुलापाय के वाईएसआर घाट पर जयंती का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर पिता की जयंती से ज्यादा चर्चा मां और बेटे के उस भावुक मिलन की हो रही है जिसने सियासी गलियारों में एक आवाज दे दी। मां बेटे मिल रहे हैं। अब राहुल गांधी के उस प्लान को मजबूती मिलेगी जिसका मकसद बीजेपी की राजनीति को धराशायी करना है और इसे ध्वस्त करने के लिए आंध्र प्रदेश में टीडीपी की राजनीति को कमजोर करना पड़ेगा। दोस्तों, वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी मां वाईएस विजयम्मा काफी समय बाद एक साथ नजर आए। हालांकि इस रीयूनियन की गूंज सिर्फ आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसके तार राहुल गांधी के एक खास ट्वीट और कांग्रेस की उस पुरानी ऐतिहासिक भूल से भी जुड़ गए। जिस सुबह के वक्त जब वाईएसआर सीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने वाईएसआर घाट पहुंचे, जिस सुबह के वक्त जब वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने वाईएसआर घाट पहुंचे, तो वहां उनकी मां विजयम्मा पहले से ही मौजूद थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से इन दोनों के बीच सरस्वती पावर कंपनी के शेयर और बेंगलुरु की जमीनों को लेकर भयंकर कानूनी लड़ाई चल रही है, जहां जगन के खिलाफ एक नोटरी करत हलफनामा तक जारी किया गया था। लेकिन तमाम कानूनी दलीलों और कड़वाहट को दरकिनार करते हुए जैसी जगन मोहन रेड्डी ने अपनी मां के पैर छुए, विजयम्मा भावुक हो गई और उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने कभी आंध्र का इतिहास बदल दिया था। कैमरों में कैद हुई ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि संपत्ति का विवाद चाहे जो भी हो, मां बेटे का रिश्ता अभी भी जिंदा है। पारिवारिक विवाद सार्वजनिक होने के बाद ये पहला मौका था जब दोनों किसी सार्वजनिक मंच पर आमने सामने आए और मिले, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ परिवार के त्योहारों या वाईएसआर से जुड़े स्मृति आयोजनों में ही साथ देखे जाते थे। मां बेटे के इस मिलन के बीच सबकी नजरें जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला पर टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने भाई से सीधे टकराव और आमने सामने की मुलाकात को पूरी तरह टाल दिया। वाईएस शर्मिला सामूहिक प्रार्थना सभा के वक्त वाईएसआर घाट पर नहीं आई। करोड़ों की संपत्ति के गंभीर कानूनी विवाद और तीखे राजनीतिक मतभेदों के चलते शर्मिला ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जगन से दूरी बनाए रखी। वो जगन मोहन रेड्डी के वहां से चले जाने के बाद एक अलग समय पर अपने बेटे, बहू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वाईएसआर घाट पर अपने पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंची। जगन से दूरी बनाने के बाद भी शर्मिला ने अपनी मां विजयम्मा को अपने साथ ही रखा और पिता को नमन करने के बाद वहीं पर मां और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर केक काटकर अपने पिता का जन्मदिन मनाया। इस कदम से उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि मां विजयम्मा के साथ उनका इमोशनल और राजनीतिक जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत है, लेकिन भाई जगन के साथ वो अब उस रिश्ते में सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। शायद इसलिए नहीं आई ताकि जगन मोहन रेड्डी असहज ना हो,
पारिवारिक रीयूनियन के सियासी घटनाक्रम के बीच दिल्ली से भी एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक जननेता और सच्चा स्टेट्समैन बताया। दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी ने पहले यह भी साझा किया था कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा असल में वाईएसआर की ऐतिहासिक पदयात्रा से ही प्रेरित थी। राजनीतिक गलियारों में राहुल के इस बयान को वाईएसआर की विरासत पर अपना दावा ठोकने और जगन की बहन वाईएस शर्मिला, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष है, उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत करने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। अब जब वाईएसआर की विरासत पर इतनी बड़ी जंग छिड़ी है तो इतिहास के पन्नों को देखना भी जरूरी हो जाता है। माना जाता है कि साल 2009 में वाईएसआर के अचानक निधन के बाद दिल्ली कांग्रेस हाईकमान ने आंध्र की राजनीति में सबसे बड़ी भूल की थी, जब जनता और अधिकांश विधायक जगन मोहन रेड्डी या उनकी मां को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने इस भावना का सम्मान नहीं किया और उन्हें कोई सम्मानजनक पद नहीं दिया, जिससे नाराज होकर जगन ने कांग्रेस छोड़ी और वाईएसआर सीपी का गठन किया, जिसके बाद आंध्र से कांग्रेस का वजूद ही खत्म हो गया। हालिया विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीडीपी लगातार जगन मोहन रेड्डी पर एक क्रूर भाई और बेटे का ठप्पा लगा रही थी, जो अपनी मां और बहन को प्रताड़ित करता है। लेकिन वाईएसआर घाट पर मां के गले लगाने की इन तस्वीरों ने विरोधियों के इस पूरे नैरेटिव को पूरी तरह से पंचर कर दिया। वाईएसआर के प्रशंसकों और राज्य के कोर वोट बैंक के बीच अब यह संदेश गया कि परिवार चाहे जितना भी बिखरा हो, वाईएसआर की असली विरासत और मां का आशीर्वाद आज भी जगन मोहन रेड्डी के साथ ही है। लेकिन बात उससे भी आगे ये है कि कांग्रेस की ओर कहीं जगन मोहन रेड्डी का झुकाव बढ़ तो नहीं रहा, कहीं कांग्रेस उन्हें टटोल तो नहीं रही। क्या जगन मोहन रेड्डी की मां ने उन्हें यह संदेश तो नहीं दिया, बस बहुत हो गया, बीजेपी और नायडू से अगर आपको मुकाबला करना है तो राहुल के साथ आपको आना ही होगा। दोस्तों, ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि वाईएस विजयम्मा अभी अपनी बेटी वाईएस शर्मिला के साथ ही रहती हैं। साल 2022 में जब वाईएस शर्मिला ने तेलंगाना में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, तब भी विजयम्मा ने जगन की पार्टी वाईएसआर सीपी की मानद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ताकि वो अपनी बेटी का समर्थन कर सके। संक्षेप में कहें तो जगन मोहन रेड्डी से मनमुटाव और कानूनी लड़ाई के बाद विजयम्मा पूरी तरह से अपनी बेटी शर्मिला के साथ शिफ्ट हो चुकी हैं और हैदराबाद में उन्हीं के परिवार के साथ रह रही हैं। दोस्तों, फिलहाल ये सिर्फ एक पारिवारिक मुलाकात नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश की बदलती राजनीति का संकेत भी माना जा रहा है। अगर राहुल गांधी आने वाले दिनों में वाईएसआर की विरासत के जरिए जगन मोहन रेड्डी के साथ राजनीतिक दूरी कम करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष अगर बिखरा रहने की बजाय किसी साझा रणनीति पर आगे बढ़ता है तो आंध्र प्रदेश की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी के बीच किसी औपचारिक राजनीतिक समझौते का कोई संकेत सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी लगातार वाईएसआर को याद कर रहे हैं और दूसरी तरफ जगन से जुड़े घटनाक्रम चर्चा में है, उसने नई राजनीतिक अटकलों को जरूर जन्म दिया है। अब देखना होगा कि क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर आंध्र प्रदेश में एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक दबाव चंद्रबाबू नायडू और उनके गठबंधन पर पड़ सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।